नमस्कार। अब तक के सभी समाचारों के साथ मैं हूं सुखवीर। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल और इस प्रकार से हैं आज के समाचार। सोमवार को भिवानी में कोरोना महामारी का एक नया केस मिलने के बाद जिले में एक्टिव केसेस की संख्या फिर से 4 हो गई है। वहीं इस बारे में स्वास्थ्य विभाग द्वारा तीसरी लहर की संभावना को देखते हुए जिले वासियों से प्रत्येक प्रकार की सावधानी बरतने की अपील की है। सोमवार दोपहर खबर लिखे जाने तक जिले में एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया, जबकि कोई कोरोना संक्रमित ठीक नहीं हुआ। इसी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 4 हो गई, जबकि अब तक जिले में कुल 22,389 कोरोना पॉजिटिव में से 21,735 ठीक हो चुके हैं। सोमवार को स्थानीय लोक निर्माण विश्राम गृह में भाजपा के मंडल अध्यक्षों की बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता विधायक घनश्याम सर्राफ व भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ ने की। इस अवसर पर उन्होंने शहीदों के सम्मान में निकाली जाने वाली तिरंगा यात्रा से संबंधित महत्वपूर्ण टिप्स पार्टी पदाधिकारियों व मंडल अध्यक्ष को दिए। शहीदों के सम्मान में भाजपा द्वारा निकाले जाने वाली तिरंगा यात्रा को लेकर पार्टी पदाधिकारियों ने मंडल अध्यक्ष और अन्य सदस्यों को टिप्स दिए। उन्होंने कहा कि यात्रा के दौरान शहीदों की स्मृति में कार्यक्रम का आयोजन करने का आह्वान करें। साथ ही पार्टी की जनहितैषी नीतियों के बारे में भी लोगों को जागरूक किया जाए। इस दौरान मंडल अध्यक्षों को तिरंगा यात्रा लेकर जिम्मेदारियां सौंपी गई। साथ ही पार्टी पदाधिकारियों को सोशल डिस्टेंस और मुंह पर मास्क लगाने की हिदायत दी गई। लोक निर्माण विभाग के रेस्ट हाउस में सभी मंडल अध्यक्षों की बैठक विधायक घनश्याम सर्राफ व भाजपा जिला अध्यक्ष शंकर धूपड़ की अध्यक्षता में आयोजित की गई। बैठक में बताया गया कि शहीदों की स्मृति में 7 अगस्त को शहीद लाला लाजपत राय की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके तिरंगा यात्रा का शुभारंभ किया जाएगा। आज की जो मीटिंग थी, ये शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा पूरे प्रदेश में चल रही है। भिवानी शहर की और गांव की 7 तारीख को सुबह 10 बजे शुरू होगी और लाला लाजपत राय चौक से हम चलेंगे और सभी शहीदों का सम्मान करते हुए हम तिरंगा फहराने का काम ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे। लाला लाजपत राय चौक से और बिचला बाज़ार होते हुए और फिर नया बाज़ार से वापसी आके महाराणा प्रताप चौक पर ख़त्म करेंगे। संख्या कितनी रहेगी? संख्या 2000 का टारगेट है, उससे ज़्यादा ही संख्या रहेगी। हमारी बैठक 7 अगस्त को होने वाली शहीद सम्मान तिरंगा यात्रा के लिए थी, जिसमें जिला अध्यक्ष लोकप्रिय विधायक हमारे घनश्याम सर्राफ जी, मैं और हमारे सारे मंडल के साथी, चारों मंडल अध्यक्ष और सभी जिला के हमारे साथी ये आए थे और ये तय किया गया कि जिस प्रकार से आज हमारी 1 तारीख को लोहारू में यात्रा निकली है, वैसे ही 7 अगस्त को हमारी होगी। और एक बात एक और भी जुड़ी हुई है इसमें कि हमारा 75वां ये आज़ादी का पर्व होगा। गोल्ड प्लेटिनम जुबली ये हमारा है और पार्टी इसको अमृत महोत्सव के रूप में भी पूरे देश के अंदर मना रही है। सोमवार को स्थानीय पंचायत भवन में ग्राम सचिव व नहरी पटवारियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। इस अवसर पर कार्यशाला के नोडल ऑफिसर व एडीसी राहुल नरवाल ने ग्राम सचिव व पटवारियों को किसानों की फसलों का आंकड़ा एकत्रित करने के लिए ट्रेनिंग दी। पंचायत भवन में आज ग्राम सचिव और नहरी पटवारी की कार्यशाला आयोजित की गई। इस दौरान एडीसी राहुल नरवाल ने बताया कि ग्राम सचिव और नहरी पटवारी को आज ट्रेनिंग दी गई है और इसके बाद इनसे सर्वे कराया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस ट्रेनिंग से हमें पूरा डाटा मिल जाएगा कि किसकी फसल कहां पर कितनी है। उन्होंने कहा कि आज की ट्रेनिंग का उद्देश्य 1 तारीख से 25 तारीख तक के दिए इस कार्य को समाप्त करने का आदेश है। जितना जल्दी हो सके हम इस कार्य को समाप्त कर देंगे। उन्होंने बताया कि ट्रेनिंग के बाद ये लोग गांव-गांव में जाकर और खेतों में जाकर ये पता करेंगे कि कौन से किसान ने कौन सी फसल बोई है और उसका डाटा विभाग को लाकर देंगे। जिला भिवानी में ईच एंड एवरी किल्ला वेरिफिकेशन करवा रही है सरकार। उसमें हमारे यहाँ भिवानी जिला के नोडल ऑफिसर श्री राहुल जी नरवाल IAS अतिरिक्त उपायुक्त महोदय को बनाया गया है। तो आज ये पंचायत भवन में नहरी पटवारी और पंचायत सेक्रेटरियों की एक ट्रेनिंग करवाई गई है, जिसमें क्या है गाँव में जाकर हर एक किला पे जाके ये भरना है भी इस किले में कौन सी फसल बोई हुई है किसान की। तो इसके लिए गाँव का सजरा देखना, किला नंबर देखना, मरबा नंबर देखना है। इस चीज़ के लिए रेवेन्यू विभाग के द्वारा कानूनगो बुलाए गए और उन कानूनगो द्वारा सभी ग्राम सचिवों और कनाल पटवारियों और एग्रीकल्चर के स्टाफ और मार्केटिंग एग्रीकल्चर बोर्ड का भी स्टाफ था, उन सभी को एक ट्रेनिंग दी गई है ताकि ये काम हमारा सुचारू रूप से बढ़िया ढंग से अच्छी तरह मतलब अच्छी एक्यूरेसी के साथ किया जाए। आज ग्राम सचिव की और नहरी पटवारी की हमने इनकी ट्रेनिंग एक आयोजित करवाई थी, जैसे कि फील्ड सर्वे करवाया जाएगा, गिरदावरी जो अलग अलग एजेंसीज से गवर्नमेंट कराती है, लाइक पटवारी से करवाती है, एक ग्राम सचिव से भी हम नॉर्मल डाटा लेंगे, हर सेक्स से करवाती है। तो इस तरह की हमने फील्ड ट्रेनिंग कराई थी ताकि जो डाटा लिया जाए वो स्पष्ट रूप से आया जाए किसकी फसल कहाँ पे कितनी है।
ये 25 तारीख तक ख़त्म करने के निर्देश हुए हैं सरकार से, और कोशिश है कि जितनी जल्दी हो सके वो ख़त्म कर देंगे। जल शक्ति अभियान के तहत प्रत्येक ब्लॉक में विद्यार्थियों के द्वारा पौधे लगाने का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए स्कूलों को प्रदान किए जा रहे हैं पौधे। यह कहना है जिला वन अधिकारी विपिन कुमार का। वहीं उन्होंने बताया कि जल शक्ति अभियान का उद्देश्य पानी की बर्बादी को रोकना व बरसात के जल को संचय करना है। अधिक जानकारी देते हुए जिला वन अधिकारी विपिन कुमार ने बताया कि जल शक्ति अभियान के तहत हर ब्लॉक में विद्यार्थियों के हाथों से 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है और स्कूलों ने नर्सरियों से पौधे उठाने शुरू भी कर दिए हैं। उन्होंने बताया कि बारिश के पानी का संचयन करने को लेकर चलाए जा रहे जल शक्ति अभियान के दौरान विद्यार्थी जिले को हरा भरा बनाने का काम करेंगे, जिसके लिए शिक्षा विभाग द्वारा जिले में हर ब्लॉक में कम से कम 5000 पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। स्कूलों द्वारा भी अपने अपने क्षेत्र से संबंधित नर्सरियों से पौधे लेने शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण और जल संरक्षण के मद्देनजर प्रधानमंत्री द्वारा जल शक्ति अभियान के तहत दिए गए टारगेट को निर्धारित समय में पूरा करने का वे प्रयास करेंगे। बढ़िया नीति है जिसके तहत कैच द रेन वेरेवर इट फॉल्स के तहत पानी जल संरक्षण की बात की गई है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं, भिवानी, दादरी, महेंद्रगढ़, ये सारे जो एरिया हैं हमारे सूखे क्षेत्र हैं। ये इनमें से कई एरिया आपके डार्क जोन में आते हैं, तो ये अति आवश्यक है कि हम इस ज़िले में पानी का संरक्षण करें और ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ पौधे लगाएं। पेड़ पौधे लगाने से ये होगा कि जो पानी जहाँ गिरता है वो वहीं सोख लिया जाएगा और हमारा जो ग्राउंड वाटर लेवल है उसको बढ़ाने में हमारी मदद करेगा। इस वर्ष जल शक्ति अभियान के तहत तकरीबन 3,04,000 पौधे लगाने का टारगेट है, जो कि हर गांव में 500 से 1000 पौधे लगाए जाएंगे और इसमें से करीबन 1 से सवा लाख पौधे ऑलरेडी जो हैं हमने लगा दिए हैं अभी तक, और आगे आने वाले समय में 15-20 दिनों में ज़्यादा से ज़्यादा हम सारी पंचायतों को सप्लाई करके और पौधारोपण का लक्ष्य अचीव करेंगे। देखिए, जल संरक्षण ऐसा नहीं है कि भिवानी शहर में पानी की कमी है। यदि भिवानी का हम टोटल क्षेत्रफल देखें तो वो तकरीबन 3283 स्क्वायर किलोमीटर है और यहाँ पे जो आपकी रेनफॉल होती है, जो प्रेसिपिटेशन होता है, वो सालाना 500 का रेनफॉल होता है। तो यदि इन दोनों फिगर्स का हम समन्वय करके देखा जाए तो तकरीबन 1600 मिलियन क्यूबिक मीटर की रेनफॉल के कारण यहाँ पे पानी आता है। यदि इसका हम 10 या 15-20% भी हम इसका बचा सकें, किसी तरह से इसको संरक्षण कर सकें, किसी तरह से ये हमारा सारा ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाए, तो भी भिवानी शहर के लिए पानी की आपूर्ति हो जाएगी और आने वाले समय में किसी भी प्रकार की जल से जो संबंधित दिक्कतें हैं उनका सामना करने में हम भली भांति अपने आप को एक लेवल पे पहुंचा सकेंगे। तंबाकू का सेवन करने से शरीर में होती है अनेक खतरनाक बीमारियां, यह कहना है सीएम डॉक्टर सपना गहलावत का। सोमवार को उन्होंने राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन कार्यक्रम के तहत तंबाकू का सेवन नहीं करने के लिए लोगों को जागरूक किया। वहीं उन्होंने इस अभियान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। राष्ट्रीय तंबाकू उन्मूलन कार्यक्रम के तहत सोमवार को सामान्य अस्पताल भिवानी में तंबाकू का प्रयोग न करने के लिए शपथ दिलाई गई और रैली को हरी झंडी दिखाई गई। सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने बताया कि रैली का मुख्य उद्देश्य लोगों को जागरूक करना है, जिससे कोई भी व्यक्ति तंबाकू का प्रयोग ना करे, क्योंकि तंबाकू से शरीर में कई प्रकार की बीमारियां होती हैं। इसलिए इन जानलेवा बीमारी से बचने के लिए प्रत्येक व्यक्ति को तंबाकू का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तंबाकू हमारे स्वास्थ्य पर कई प्रकार के प्रतिकूल प्रभाव डालता है। इसके सेवन से अनेक प्रकार के होने वाले रोगों में कैंसर प्रमुख है, जिससे फेफड़ों का कैंसर, मुंह का कैंसर, गले और सांस की नली का कैंसर भी हो सकता है। उन्होंने बताया कि तंबाकू का सेवन न करने के लिए हर महीने लोगों को जागरूक करने के बारे में जिले में अलग अलग जगह पर प्रोग्राम किए जाएंगे। नेशनल टोबैको इरेडिकेशन प्रोग्राम के तहत हमने एक कैंपेन शुरू किया है आज से, और ये हर महीने की पहले वर्किंग डे पे हम इस प्रोग्राम को चलाएंगे। इस कैंपेन में हम एक रैली निकालेंगे हॉस्पिटल से, जो कि एंटी टोबैको प्लेज के साथ शुरू की जाएगी, और इसमें जो माइकिंग सिस्टम लगाया जाएगा जिसमें कि जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं उनके बारे में अवेयरनेस जो है वो जनता तक पहुंचाई जाएगी। जो टोबैको इरेडिकेशन प्रोग्राम है उसके तहत जो नॉन स्मोकिंग पोस्टर्स हैं और एंटी टोबैको प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करने के लिए जो अवेयरनेस पोस्टर्स हैं वो भी हम लोगों ने अपने हॉस्पिटल में फैसिलिटीज़ में लगवाए हैं।
साथ ही ये जो दुकानें हैं जहाँ पे इस तरह के प्रोडक्ट्स मिलते हैं वहाँ पर भी लगवाए गए हैं। जो गवर्नमेंट ऑफिसेज़ हैं और स्कूल्स के सराउंडिंग्स में ये जो पोस्टर्स हैं इनको लगवाया गया है। इसकी जो अवेयरनेस है वो सभी लोगों तक पहुंचाना अति आवश्यक है, स्पेशली जो यंग जनरेशन है, ताकि वो इस तरह की जो आदतें हैं उनसे बच के रहें। और अवेयरनेस ही एक मात्र तरीका है जिससे कि हम जो यूथ है उसको हम ड्रग एडिक्ट्स और स्मोकिंग और टोबैको प्रोडक्ट्स के यूज़ से हम दूर रख सकते हैं। राष्ट्र को समर्पित संगठन हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन ने सोमवार को राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया के निवास स्थान पर एक बैठक का आयोजन किया। इस अवसर पर कार्यकारिणी का विस्तार करते हुए बैठक के अध्यक्ष द्वारा सर्वसम्मति से भीम अवार्डी रविंद्र शर्मा उर्फ रवि पहलवान को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष व संदीप कौशिक को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी सौंपी गई। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन राष्ट्र समर्पित संगठन ने अपनी कार्यकारिणी का विस्तार लेकर गांव हालुआ स्थित संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक हलवासिया के निवास स्थान पर एक बैठक का आयोजन किया। ये बैठक संगठन के सभी संरक्षणों की अनुशंसा और दिशा निर्देशों को मद्देनजर रखते हुए रखी गई और संगठन के सभी पदाधिकारियों और सदस्यों से विचार विमर्श करके भारत गौरव और भारत भीम अवार्डी रविंद्र शर्मा उर्फ रवि पहलवान को ऑर्गेनाइजेशन का राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष मनोनीत किया गया। वहीं इस दौरान ऑर्गेनाइजेशन ने संदीप कौशिक को प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी भी सौंपी। संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने इन्हें बधाई दी और ऑर्गेनाइजेशन के समाज के प्रति भूमिका व उनके द्वारा चलाए गए जनहित के कार्यों से अवगत भी कराया। आज हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग आयोजित की गई। इसके अंदर संरक्षक मंडल व सारी सेंट्रल लॉबी से बात करके रवि पहलवान रविंद्र शर्मा को राष्ट्रीय युवा अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है और हम कामना करते हैं कि रवि आने वाले समय में संगठन को नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे और संगठन इनको अपनी तरफ से हर तरफ से सहयोग करने के। दूसरा, रवि के साथ आज रवि को राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेदारी, उसके साथ साथ हमारे प्रदेश अध्यक्ष राकेश गौड़ जी हैं जो कि काफ़ी लंबे समय से अनुशंसा कर रहे थे कि मुझे महासचिव के लिए कोई अच्छी सी शख्सियत का साथ जोड़ा जाए। तो आज अधिवक्ता संदीप कौशिक को हमने हरियाणा प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी है। हम आशा करते हैं कि संदीप संगठन की नीतियों व संगठन को छत्तीस बिरादरी के साथ जोड़ के आगे बढ़ाए। हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से मुझे आज प्रदेश महासचिव की जिम्मेदारी दी गई है। मेरे अध्यक्ष जी राकेश गौड़ जी की अनुशंसा से हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अनिल कौशिक जी ने मुझे जो जिम्मेवारी दी है, मैं उस जिम्मेवारी का पूरी तरह से निर्वहन करूँगा और इस संगठन के लिए हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश और आपका उत्तराखंड, दिल्ली पूरे के अंदर हमारे जो युवा के अध्यक्ष हैं रवि पहलवान जी, उनको पूरा सहयोग दूंगा और संगठन को आगे से आगे ले जाने में पूरा योगदान करूंगा। की अध्यक्षता में आज हिंदुस्तान जन कल्याण ऑर्गेनाइजेशन की राष्ट्रीय स्तरीय मीटिंग यहाँ आज हुई। उसमें मुझे युवा राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है और जैसा कि भाई साहब ने बताया कि उनका पूरा आशीर्वाद मेरे साथ समय समय पर रहेगा, तो मैं उस जिम्मेदारी को पूर्ण कर्तव्य निष्ठा के साथ निभाऊंगा और युवाओं को एक संदेश देना चाहता हूं मैं कि अपने उज्जवल भविष्य के लिए नशे से दूर रहें और स्वच्छ शरीर, सुंदर खान पान और अपनी माता पिता के नाम रोशन के लिए अच्छी शिक्षा के साथ अपने उज्जवल भविष्य के लिए कार्यरत रहें। स्कूली बच्चों को कोरोना की तीसरी लहर से बचाने का समय रहते महामारी का पता लगाने के लिए शिक्षा विभाग द्वारा राजकीय मिडिल स्कूलों में उपलब्ध करवाए जा रहे हैं ऑक्सीमीटर्स। यह कहना है जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामोतार शर्मा का। उन्होंने बताया कि बच्चों में ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए तोसाम, बुआनीखेड़ा, लोहारू, भिवानी में ऑक्सीमीटर्स की उपलब्धि करवा दी गई है। कोरोना की तीसरी संभावित लहर को देखते हुए स्कूलों में बच्चों के बचाव के लिए ऑक्सीमीटर दिए गए हैं। इस बारे में जब जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रामोतार शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि जिले में मिडिल के बच्चों को कोरोना की बीमारी से बचाने के लिए शिक्षा विभाग ने एक बड़ा ही अच्छा कदम उठाया है। शिक्षा विभाग ने जिले के सभी स्कूल्स में 3000 के आसपास ऑक्सीमीटर दिए हैं ताकि प्रत्येक दिन अध्यापक बच्चों का ऑक्सीमीटर से ऑक्सीजन लेवल चेक कर सके। अगर किसी बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम होता है तो उसे अस्पताल में दाखिल कराया जाएगा। यदि कोई कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो उस ब्लॉक की 15 दिन की छुट्टी भी की जाएगी। हमारे जिले में कक्षा 1 से 8 के विद्यार्थी जो प्राइमरी और मिडिल स्कूलों में पढ़ रहे हैं उनके लिए 3072 ऑक्सीमीटर प्राप्त हुए हैं।
और इनका वितरण हमने इस प्रकार किया है कि भिवानी खेड़ा खंड को 257, बहल को 231, भिवानी को 950, तो शाम को 498, लोहारू को 426, कैरू खंड को 281, सिवानी को 429 ये ऑक्सीमीटर हमने बांटे हैं। प्रत्येक सेक्शन को एक ऑक्सीमीटर प्रदान किया गया है और ऑक्सीमीटर बच्चों की टेम्परेचर, पल्स और ऑक्सीजन लेवल को चेक करने के लिए प्रयोग में लाए जाएंगे। प्रत्येक कक्षा इंचार्ज की जिम्मेदारी होगी कि वो प्रतिदिन छात्रों के से संदर्भित ये पैरामीटर चेक करे और उसको अपलोड करे जो हमारा अवसर ऐप है उसके ऊपर, ताकि विभाग के उच्च अधिकारी को पता लग सके कि कोई बच्चा संक्रमित कोविड से तो नहीं है या कोई और बीमारी लिए हुए तो नहीं है। अगर ऑक्सीमीटर से संदर्भित अगर बच्चे के पैरामीटर ऐसे आते हैं कि वो सिक है या बीमार है तो उसको हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, उस बच्चे को हॉस्पिटल में भेजा जाएगा। और अगर ये साबित हो जाता है कि उसको वो कोरोना पॉजिटिव है कोरोना टेस्ट के बाद, तो पूरा जो ग्रुप है उसकी छुट्टी की जाएगी। करेंगे। बहुत ही आसान डिवाइस है और बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही जो है कारगर जो है डिवाइस यहाँ पे हमने उपलब्ध कराई है। इसमें जैसे ही हम सेल डालते हैं और ऑन करते ही इसके अंदर ऑप्शन आता है, उंगली में डालते ही इसके ऊपर ऑक्सीजन लेवल और पल्स रेट इसमें आ जाती है। यदि बच्चे का किसी कारण से ऑक्सीजन लेवल कम है तो हम तुरंत जो है उसको घर भेज कर देते हैं और उसको जो है उपचार के लिए आगे डॉक्टर्स को। बीपीएल व अन्य कार्ड धारक अपनी फैमिली आईडी को बैंक खाते के साथ करवाएं अपडेट, ताकि समय रहते भेजी जा सके सरसों के तेल की राशि। यह कहना है जिला खाद्य आपूर्ति नियंत्रक अनिल कालरा का। वहीं उन्होंने बताया कि भिवानी व दादरी जिले में करीब 21,000 लाभार्थी फैमिली आईडी अपडेट नहीं होने के कारण इस सुविधा से वंचित हो रहे हैं। जो लाभार्थी राशन डिपो से बीपीएल कार्ड या अन्य कार्ड से राशन लेते हैं उनको सरसों के तेल की राशि लेने के लिए अपनी फैमिली आईडी बैंक से अपडेट करानी चाहिए। जब इस बारे में जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक अनिल कालरा से बात की तो उन्होंने बताया कि हरियाणा सरकार ने डिपो में मिलने वाले सरसों का तेल देने की बजाय पैसे देने के लिए निर्देश दिए थे। उन्होंने बताया कि कार्ड लाभार्थी अपने फैमिली आईडी बैंक से जुड़वाए और अपनी तेल की राशि अपने खाते में पा सकते हैं। वहीं अधिकारी अनिल कालरा ने बताया कि चरखी दादरी और भिवानी में कुल 21,000 कार्ड लाभार्थी इस राशि से अभी तक वंचित हैं और वे जल्द ही अपनी फैमिली आईडी अपने बैंक खातों से जुड़वाएं। जिन लाभार्थियों के बैंक अकाउंट अपडेट नहीं है उनकी लिस्टें हमें प्राप्त हो चुकी है। वो लाभार्थी मेरा परिवार .hriana.gov.in पे जाकर बैंक अकाउंट अपना अपडेट करवा सकते हैं। नदी की CSC सेंटर पर जाकर भी अपना बैंक अकाउंट अपडेट करवा। सभी को उससे प्रार्थना है कि अपना बैंक शीघ्र अपडेट करवाएं ताकि उनके खाते में जल्द से जल्दी तेल की राशि पहुँचे। डिस्ट्रिक्ट मिला के कुल लगभग 21,000 लाभार्थी। सोमवार को वार्ड नंबर 31 में स्थित लाजपत नगर के निवासियों ने लघु सचिवालय में अतिरिक्त उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर सीवरेज व सड़क बनाने की समस्या से उन्हें अवगत करवाया। इस अवसर पर उन्होंने एक ज्ञापन के माध्यम से एडीसी राहुल नरवाल को अपनी समस्याओं को शीघ्र हल करवाने की मांग की। सड़क बनाने और सीवर लाइन डलवाने की मांग लेकर आज लाजपत नगर वार्ड नंबर 31 की महिलाएं इकट्ठे होकर एडीसी ऑफिस पहुंची। इन महिलाओं ने बताया कि बारिश के समय में तो यहाँ इतना बुरा हाल हो जाता है कि घर से निकलना तक उनका मुश्किल हो जाता है। उन्होंने बताया कि अभी 2 दिन पहले ही उनके यहाँ एक पशु भी यहाँ भरे पानी में डूबकर मर गया। उन्होंने कहा कि उनका क्षेत्र बीजेपी कार्यालय के बिल्कुल सामने है, उसके बाद भी उनके क्षेत्र का ये हाल है। उन्होंने कहा कि वे विधायक घनश्याम सराफ और जिला उपायुक्त से मिल चुके हैं और आज वे एडीसी साहब से मिलने आए हैं। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में पानी इकट्ठा होने की वजह से मच्छर और जानवर भी घूमने लगे हैं और लगातार बीमारियों का खतरा मंडराने लगा है। उन्होंने कहा कि अब तक उनके मोहल्ले में सिर्फ एक पानी की लाइन डाली गई है और सीवरेज लाइन तो अभी तक है ही नहीं, जबकि 15 से 20 साल हो चुके हैं इस मोहल्ले में उन्हें रहते हुए और ये एरिया 5,000 घरों की आबादी का एरिया है। इसलिए उन्होंने प्रशासन से मांग की कि यहाँ सीवर लाइन डाली जाए और गली पक्की कराई। और समस्या हो रही है हमारे तो पानी भरिया खड़ा गोडे गोडे और ना हमारा सीवर ना हमारा गली किम में भी कोनी पानी रुक रहे हमारे पास तो पी से खाने को नहीं दाने तो कट लियावांगे रुपये भरने। तो लगता है कि आप यहाँ मिलने आए हो, आपकी समस्या समाधान हो जाएगा। तो उससे क्या कहना। हाँ जी हम देखो हम भाई पानी सीवर पानी तो आज हमारा सिर्फ आध गली है, सीवर नहीं है, हमारे गली नहीं है, हमारे बच्चे बहुत दुखी हो रहे हैं।
आमी आप भी दुखी हो रहे सा इतना इतना उठा ठा कि जिद मंदिर में जावा तो कोई काम जावा तो हम बहुत दुखी हो रहे सा भी तब चल जाना पड़े। आप एक बार जाके देख लो हमारी गली में हम कितने दुखी सा। पूरे 15 साल हो गए हमारे गली में कोई वोट तो मांगने चल जाए और काम कोई नहीं। हासीगेट पर स्थित गोयल बुक डिपो के संचालक द्वारा सोमवार को अपने स्वर्गीय पिता श्री सत्यनारायण जी की याद में चौधरी बंसीलाल सामान्य अस्पताल स्थित सीएमओ कार्यालय के वेटिंग रूम में एक आरओ एवं वाटर प्योरीफायर कूलर को समर्पित किया। इस अवसर पर सीएमओ डॉक्टर सपना गहलोत ने इसे नर सेवा के लिए सराहनीय कदम बताया। सीएमओ सपना गहलावत के आग्रह पर हांसी रोड स्थित गोयल बुक डिपो के संचालक उमेश गोयल ने अपनी माता जी नारायणी देवी एवं परिवार सहित अपने स्वर्गीय पिताजी सत्यनारायण जी को समर्पित एक आरओ वाटर प्यूरीफायर वाटर कूलर सीएमओ कार्यालय स्थित प्रतीक्षा कक्ष में लगवाया। सीएमओ ने कहा कि इससे प्रतीक्षा कक्ष में लोगों को काफ़ी सुविधा होगी। वे इस सराहनीय कार्य के लिए वहाँ मौजूद सभी संस्थाओं की आभारी हैं जो समाज कल्याण हेतु निरंतर काम कर रही हैं। इस अवसर पर विशेष रूप से आमंत्रित संघ के भिवानी विभाग कार्यवाह श्रीमान सुरेश पाल ने कहा कि यह नर सेवा नारायणी सेवा के भाव को चरितार्थ करने वाला है। उन्होंने कार्यालय से उन बेसहारा बच्चों का ब्यौरा भी मांगकर मदद करने की पेशकश की है जिनके अभिभावक कोरोना के कारण मर चुके हैं। सेवा भारती ऐसे बच्चों की यथासंभव सहयोग करेगी। हमारी माता जी के आदेशानुसार सीएमओ ऑफिस में वाटर कूलर लगाना चाहता था, जिसके लिए सीएमओ साहब ने परमिशन दी। अमित जी ने मुझे प्रेरित किया। इनके लिए मैं अमित जी का, सेवा दल भिवानी का और सीएमओ साहब का शुक्रगुजार हूँ। धन्यवाद। सिविल हॉस्पिटल भिवानी में सीएमओ ऑफिस में सेवा भारती और स्वदेशी जागरण मंच के द्वारा वाटर कूलर ऐसा स्थापित किया गया है और यहाँ इसकी नितांत आवश्यकता भी है कि शुद्ध जल, जिस तरह आजकल वर्षा का मौसम है तो उसमें पानी में कुछ गड़बड़ भी रहती है, तो यहाँ जो लोग आते हैं उनको डॉक्टरों की सलाह भी रहती है कि हमें स्वच्छ जल का प्रयोग करना चाहिए। और जैसे आज कुछ संस्थाओं के द्वारा आगे बढ़ के कदम उठाया गया है, तो मेरा अन्य सामाजिक संस्थाओं से भी आग्रह है कि वो ऐसी जहाँ पे आवश्यकता हो और जो जनता के लिए आवश्यक लगता है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अपना सहयोग करें। और सेवा भारती पहले भी ऐसे काम सामान्यतः करती रहती है और जहाँ तक स्वदेशी जागरण मंच का सवाल है, इनके द्वारा भी समय समय पे समाज उपयोगी कार्य किए जाते हैं। स्वदेशी जागरण मंच की सहायता से हम लोग आज हमारे सिविल सर्जन ऑफिस में एक वाटर कूलर जो है उसका लगवा रहे हैं। ऐसा ही वाटर कूलर इमरजेंसी में ओपीडी एरिया में और हॉस्पिटल के जो बाउंड्री वॉल है उसमें लगाया गया है। तो ये लोगों के लिए बहुत अच्छी इससे सुविधा रहेगी, जो लोगों को साफ़ और ठंडा पानी पीने को मिलेगा। पुलिस की छवि को जनता तक पहुंचाने के लिए खाकी में इंसान सीरियल की शूटिंग भिवानी के अनेक स्थानों पर की जाएगी। सोमवार को भिवानी उपायुक्त जयवीर सिंह आर्य ने इस सीरियल के किरदार निभाने वाले कलाकारों को स्थानीय बया पर्यटन केंद्र में अपनी शुभकामनाएं दी। पुलिस किसी को परेशान नहीं करती बल्कि पीड़ित इंसान की मदद करती है और पीड़ित व्यक्ति को न्याय दिलाने का काम भी करती है। पुलिस की इन्हीं भलाई के कार्यों को एक सीरियल के माध्यम से जनता तक पहुंचाया जाएगा, जो उत्तराखंड के डीजीपी एवं वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी अशोक कुमार द्वारा लिखित किताब खाकी में इंसान पुस्तक पर आधारित है। इस सीरियल की शूटिंग भिवानी में कई जगहों पर होगी। जिला उपायुक्त ने सीरियल में अलग अलग किरदार निभाने वाले कलाकारों को सोमवार को बया पर्यटन केंद्र में अपनी तरफ से शुभकामनाएं दी। खाकी में इंसान बुक लिखी गई है श्री अशोक कुमार आईपीएस डीजीपी उत्तराखंड के द्वारा, तो उसी के उसमें ये सीरियल बना रहे हैं, जिसमें राजू सक्सेना जी डायरेक्टर हैं, रोहित राय, शिल्पा शिंदे और यशपाल शर्मा जैसे जो नामी ग्रामी जो एक्टर और एक्ट्रेस इसमें सभी काम कर रहे हैं। और जिला भिवानी में हमें सौभाग्य है कि यहाँ का जो अलग अलग जगह इन्होंने यहाँ की लोकेशन जिन्होंने आइडेंटिफाई की हैं और वहाँ पर ये अगले 8 घंटे की शूटिंग चलेगी। खाकी में इंसान नाम है, इसमें आप जो रियल लाइफ केसेस उन्होंने सॉल्व किए हैं, जो उन चीज़ों पे एक बहुत ही अच्छी फिक्शनल नहीं है, मतलब शो फिक्शनल है लेकिन रियलिटी बेस्ड शो है। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि मुझे इस किताब पे ये शो करने का मौका मिल रहा है, क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत ही वैलिएंट पुलिस ऑफिसर हैं, बहुत ही
जिन्हें कहा जाए हमेशा उन्होंने ऐसे कदम उठाए हैं अपने टेन्योर में जो बहुत ही कम लोग शक्ति रखते हैं ऐसे केसेस लेने का, और उन्होंने ऐसे लोगों को कन्विक्ट किया है। जब आप देखेंगे कहानी आप समझ जाएंगे मैं क्या कह रहा हूँ। ऐसे लोगों को कन्विक्ट किया है जो अपने एरिया में बहुत पावरफुल थे। तो मेरे लिए एक बहुत अच्छा मौका है। इस सीरियल जो आज का दिखाया जा रहा है मैन इन खाकी, जो पुलिस वालों की पॉजिटिव जो एस्पेक्ट है, उनकी जो छवि है सकारात्मक, उसको दिखाएगा। क्योंकि आप जो देखते हैं रोजाना टीवी सीरियल्स में या दूसरों में, पुलिस वालों की एक नेगेटिव छवि दिखाई जाती है। इससे बाहर निकलने के लिए इससे हमें 2-3 फायदे होंगे। एक तो भिवानी का नाम कहीं ना कहीं इस मानचित्र पर भी उभरेगा कि यहाँ अच्छी लोकेशंस भी हैं और भी जो है यहाँ आने के लिए मोटिवेट होंगे। मेरा किरदार जो है पुलिस ऑफिसर का है, जो 3 स्टार इंस्पेक्टर। मैं हरजीत वालिया हूँ, फिल्म एंड टीवी आर्टिस्ट मुंबई से। अभी इन दिनों मैं चंडीगढ़ में शूटिंग कर रहा हूँ और यहाँ भी आया हूँ शूटिंग करने के लिए। ये एक बहुत ही उम्दा कहानी है जिस पर ये आधारित है। पुलिस वालों की जो छवि अच्छी करने के लिए कई जगह पुलिस वालों को गलत दिखाया जाता है, जो कि नहीं। पुलिस कानून और व्यवस्था को बनाए रखने के लिए है और वही चीज़ इसमें दिखाई जा रही है। और कई सारे सीरियल प्रोड्यूस और डायरेक्ट कर चुका हूँ, राइटिंग भी। और ये जो कहानी है, ये एक बहुत ही सीनियर IPS जो हैं अशोक कुमार साहब, उन्होंने किताब लिखी खाकी में इंसान। ये उससे संबंधित हम सीरियल बना रहे हैं जो दूरदर्शन और आज तक चैनल पे इसका प्रसारण होगा। और उसमें बॉम्बे के कई सारे बड़े कलाकार इसमें हिस्सा ले रहे हैं। हर बार नई कहानी होगी, हर बार नए किरदार होंगे और वो पुलिस की सकारात्मक छवि को पेश करेंगे। खाकी पे बेस्ड सीरियल है जिसका नाम है खाकी में इंसान, और ये हम लोग अभी यहाँ भिवानी में शूट करने आए हैं, जिसमें हम लोग शूट करेंगे लालावास में, कैरू में, कैरू पुलिस थाने में, हर्बल पार्क में। ऐसी लोकेशंस यहाँ भी दिखाई जाएंगी। इसमें मेन किरदार जो हैं वो SSP का जो कैरेक्टर कर रहे हैं वो रोहित रॉय कर रहे हैं। शिल्पा शिंदे इसकी एंकर हैं। अंजलि सिंह मंती जो पीड़िता थी उसका कैरेक्टर कर रही हैं। संजय श्रीवास्तव उनके पति का किरदार कर रहे हैं, बथुआ का। मनोज जोशी मुंशी का कैरेक्टर कर रहे हैं। उसके अलावा हरजीत वालिया जी जो हैं वो हमारे यहाँ पे TI का कैरेक्टर कर रहे हैं। इसके अलावा भी कई सारे आर्टिस्ट हैं, सभी लोग यहाँ आ रहे हैं, सारे एक्टर्स, और इसकी पूरी शूटिंग यहीं हो रही है। अब मुझे दीजिए इजाज़त। देखते रहिए आपका अपना चैनल भिवानी हलचल।